स्वागत है आप सभी का सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रायिकता का पार्ट 2। हमने आपको प्रायिकता का पार्ट 1 बताया है, वो भी बोर्ड के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 2 देखेंगे। इसको देख लेने के बाद आपको कुछ और देखने की प्रायिकता में आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट देख लो आप, तो आपका प्रायिकता का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, जिससे आपका 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है और वो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि प्रायिकता का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं रहता है, बहुत आसानी से प्रायिकता के क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने पहला पार्ट बताया, आप देखे भी होंगे। चलो दूसरा देखते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, 2020 में, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं, वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और देख लेना, जो क्वेश्चन आज बताया जा रहा है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसी टाइप का, सिर्फ अंक परिवर्तित कर देगा। ठीक है, चलो तो अपने क्वेश्चन पे चलो। उससे पहले आप इधर थोड़ा फोकस करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, कि पहला क्वेश्चन क्या है भाई। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ध्यान से देख लो भाई। करे एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। ठीक है, और एक साड़ी क्या करे यादृच्छा निकाली जाती है, यानी रैंडमली उसमें से निकाल ली जाती है, यानी आंख बंद करके एक साड़ी को निकाल लो। ठीक है, निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कर, बहुत आसान है। एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स हम ले लिए। इस बॉक्स में क्या कर रहे हैं, देखो ये एक आपका बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में आप क्या कर रहे हो, इस बॉक्स में आप कितनी करे पीली गेंदे, कितनी पीली, सॉरी पीली साड़ियां हैं, कितनी है 7 गो हैं। यहां पे 7 पीली साड़ियां ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीली साड़ियां हो गई। अब उसके बाद से कर 8 लाल साड़ियां हैं, तो लाल साड़ियों के भी रख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब देखो, जब इतना सब कुछ समझ में आ गया कि एक बॉक्स लिए, एक बॉक्स में क्या किए 7 गो हम क्या किए पीली साड़ियों को रख लिए, 8 गो क्या किए लाल साड़ियों को रख लिए, यानी कुल साड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो कुल साड़ियों की संख्या बराबर क्या मिलेगा हमको, ये 7 गो पीली है और 8 गो लाल है, कितनी मिल जाएगी 15। तो इस बॉक्स में टोटल कितनी साड़ियां हो गई, 15 गो हो गई। अब देखो आपको पता है कि प्रायिकता जब ज्ञात करते हैं तो प्रायिकता में होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो हमको ये कह रहा है कि कह रहे उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे, जब आप निकालते हो एक किसी साड़ी को यादृच्छा निकाले, तो लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। अब देख लो, लाल साड़ी जब निकालोगे तो लाल साड़ियां कितनी हैं, 8 गो हैं। तो 8 गो लाल साड़ियां हैं, 3 करा है, एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता बहुत सिंपल है। लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल। अनुकूल का मतलब कि हमारे फेवर में कितनी साड़ियां, मतलब घटनाएं हैं। अगर हम इस बॉक्स में से आंख बंद करके निकालें, चाहे जैसे भी निकालें, लाल तो 8 ही साड़ी निकाल पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अनुकूल घटना हमारी कितनी हुई, 8 हुई, और कुल घटना कितनी है 15। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पीली साड़ियों की बात कर रहा था कि पीली साड़ियों के निकालने की क्या घटना हो सकती है, अगर हम एक साड़ी को यादृच्छा निकाले हैं तो क्या इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होगी, तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे 7/15। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये पीली पूछ नहीं रहा है, लाल की बात कर रहा है, तो लाल के लिए आप ऐसे कर लिए। ठीक है, तो देखो इसमें के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कठिन नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप नोट कर लो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार देखा गया है बोर्ड के एग्जाम में। ये देखो हर बार क्वेश्चन है, लगभग 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 हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो करे एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, तथा दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। क्लियर। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो एक थैला ले लो भाई, एक थैला हम यहां ले लिए। ठीक है, एक थैला यहां पे आप ले लिए, इस थैले की बात कर रहा है, इस थैले में क्या देखा गया, एक थैला आपको यह दे दिया गया है। ठीक है, अब इस थैले में बता दो कि कौन कौन सी कलर की गेंदें हैं। ये कह रहा है एक थैले में 4 सफेद गेंदें हैं, 4 गो सफेद गेंद इसमें रख दो, 1 2 3 4। ये व्हाइट तो पहले से है। ठीक है, 4 गो सफेद गेंद रख दिए। अब इसके बाद से कह रहा काली गेंदें 2 हैं,
तो दो हम क्या करें, ब्लैक बॉल रख दें, ठीक है, बी मीन्स ब्लैक, तो दो को हम ब्लैक बॉल रख दिए। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या मिलेगा देखोगे, पहले थैले में कुल गेंदे, अब देखो पहले थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 4 गो व्हाइट है यानी 4, और प्लस क्या 2 गो ब्लैक है तो 2, यानी कितनी मिली 6, ठीक है। अब पहले थैले में 6 क्या है, कुल गेंदों की संख्या है, और कह रहा है कि दोनों से एक एक गेंद निकाल रहे हैं, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है काली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब एक एक गेंद निकाल रहे हो तो मान लेते हैं कि पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे मान लो कि पहले थैले से काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो क्या है, आपका P ऑफ A है, यानी कि काली गेंद निकालने की घटना A है, तो कितनी घटनाएं हो सकती है, जो 2 घटनाएं हो सकती है, क्लियर। तो प्रायिकता क्या होगी, P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, देखोगे अनुकूल घटना। अगर पहले गेंद से अगर आपसे कोई कहे कि अब गेंद निकालना स्टार्ट करो, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 गेंद निकाल सकते हो, 6 ही बार तो निकालोगे। लेकिन अगर कहे कि उसमें से क्या करो, काली गेंद निकालो, तो काली गेंद कितनी निकलेगी जी, 2 ही बार निकलेगी, 2 ही है तो 2 ही निकलेगी, 3 तो होगी नहीं। तो इसमें क्या अनुकूल घटना, हमारी घटनाएं क्या है जो हमारे फेवर में है वो 2 है, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, तो ये काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे 2 बाई कुल घटना क्या 6, डिवाइड करोगे तो 1/3 मिलेगी। अब दूसरे की बात कर रहा है कि एक और आपसे यहां पे क्या, ये दूसरा थैला ले लिया। अब दूसरे थैले में देखो, दूसरे थैले के लिए क्या कर रहा है, अभी कर दूसरे थैले में देखो, दूसरे थैले में 3 सफेद गेंदें हैं, कितनी सफेद गेंदें हैं, 3, यानी 1 2 3, 3 गो सफेद गेंद रख दिया गया इसमें। अब उसके बाद से आपसे कह रहा है कि इसमें क्या है, 5 काली गेंदें हैं, काली गेंदों की संख्या कितनी, 5, 1 2 3 4 5, कहीं भी रख लो, ये ब्लैक वाली गेंदें हैं, ठीक है, 5 गो ब्लैक हो गए। तो अब क्या लिखोगे दूसरे थैले में, अब यहां से क्या हो जाएगा, दूसरे थैले में कुल गेंदें, देखें अब दूसरे थैले में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, अब देखो 3 गो व्हाइट है और 5 गो ब्लैक है, टोटल कितना होगा 8, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि ब्लैक गेंद है तो उसमें से भी एक को ब्लैक निकालेंगे, तो कह रहे हैं कि यादृच्छा क्या है, एक एक को निकाला जाता है, यहां से लिखा गया है एक गेंद निकाली जाती है, यादृच्छा एक गेंद निकालोगे तो ब्लैक कलर की कितनी बार निकाल सकते हैं, 5 बार निकाल सकते हैं, यानी हमारे फेवर में घटनाएं क्या है, 5 है। अगर व्हाइट कलर की बोलता तो 3 बार निकाल पाते, ठीक है। तो अब यहां से क्या लिखो, मान लेते हैं कि काली गेंद निकालने की घटना बी है, तो काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, P ऑफ बी हो जाएगी। तो P ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, यहां से इसकी घटना देख रहे हैं कि कितनी होगी, 5 होगी, और टोटल नंबर्स कितने इसके 8, तो 5/8। अब यहां से हमको ये अब ये कह रहा है कि दोनों की बात करने लगा, कहा तो बताइए यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंदें काली होने की क्या प्रायिकता है, तो आप यहां से लिख दोगे दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता। जब दोनों गेंदों की काली होने की प्रायिकता लिखेंगे तो P ऑफ क्या होगा, A इंटरसेक्शन B होगा, और A इंटरसेक्शन B होता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए, ये होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, और P ऑफ A का वैल्यू हम जानते हैं कितना 1/3 है, क्लियर, और P ऑफ B का वैल्यू 5/8 है, क्लियर। तो अब देखो 1/3 और 5/8 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5/24 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये थैले वाला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अगर आप देख लो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो यही है, बार बार नंबर यहाँ पे क्या चेंज कर करके पूछे गए हैं, कभी थैला कह रहा है, कभी क्या बैग कह रहा है, कभी कोई टोकरी कह देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लें आप। चलो ये प्रायिकता का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बन नहीं पाया, वो कोशिश नहीं करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे सारा का सारा बन जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, ठीक है, और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो पूछ रहे ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तब देखो जब जीतने की प्रायिकता इतनी है, ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो ए के न जीतने की प्रायिकता हम ज्ञात कर लें, तो यहां पे क्या लिखोगे,
ए के न जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, देखो जब ए के न जीतने की प्रायिकता देखेंगे तो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता क्या 1/3 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 1/3 यानी ये मिलेगा आपको 2/3। उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, बी के न जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता 1/4, तो ये होगा आपका कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4 माइनस 1/4 यानी मिल गया 3/4। क्लियर। तो कह रहा है इसमें से ए और बी के न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यही ना, तब लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, तब ए और बी के न जीतने की प्रायिकता। क्लियर। देखो ए के न जीतने की प्रायिकता 2/3 है और बी के न जीतने की प्रायिकता 3/4 है, तो दोनों के न जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 2/3 इंटू 3/4, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 3 से 3 कटेगा, ये मिलेगा 2/4, यानी डिवाइड करोगे 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप देख लो जाके, बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा, पेज पलटो थोड़ा सा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका पेज पलट के देखो, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, 2022 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2017 तक जाके देख लो, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, और कोई भी ऐसा मॉडल पेपर नहीं होगा, आपको पता है कि जब बोर्ड की परीक्षा होते हैं तो उसमें कई सारे पेपर्स बनाए जाते हैं, कई सारे मॉडल पेपर्स बनाए जाते हैं, तो सब में ये क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, चलो चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, आप कई बार बना भी चुके हो। ठीक है, यहां पे देखो क्या कर रहा है, करे यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं है कि P ऑफ E इज इक्वल टू 0.6 और P ऑफ F इज इक्वल टू 0.3 और P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2 हो, तो P ऑफ E अपान F पूछ रहा है आपसे कि ज्ञात कीजिए इसका वैल्यू क्या होगा। चलो देखो, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, यहां से क्या लिखोगे, P ऑफ E अपान F इज इक्वल टू होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F। क्लियर। अपान ये बटे वाला, अगर E ऑफ F है तो यहां पे लिखोगे P ऑफ F। क्लियर। अगर ये आपका बीच वाला नीचे वाला अगर F बाई E होता तो यहां पे E लिखते। ठीक है, इन दोनों का मान दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये करे 0.2 है, और P ऑफ F का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, तो ये मिलेगा 0.3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। देखो प्रायिकता का क्वेश्चन आपसे फंसना नहीं चाहिए, बोर्ड के एग्जाम में हमने आपको बताया ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये 10 नंबर का है, लेकिन पूछता कितने नंबर का है, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है, और कभी कभी देखा गया है, एक आध बार देखा गया है कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन 5 से 7 नंबर का जो क्वेश्चन करोगे ये आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा। और मेरा प्रयास है कि आपका जो मार्क्स हो मैथ के पेपर में वो 90 से लेकर 100 के बीच हो। ठीक है, ठीक है, उससे कम किसी का ना हो। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, कंटिन्यू जो भी बताया जाता है उसको पढ़ते हो, देखते हो, तो आपका जो परसेंटेज होगा अच्छा होगा। ठीक है, चलो यहां तक कर लो आप, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।